सर मामांग फेलिक्स सर ने बोला कि द मीटिंग वाज क्वाइट फ्रूटफुल, तो आप लोग की तरफ से क्या राय है? हाउ वाज द मीटिंग? जो जैसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बोला है क्वाइट फ्रूटफुल था। हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि आने वाला दिन में ऐसे रिजल्ट आए। फ्रूटफुल तब होगा जब ग्रीवेंसेस जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का जो फुलफिल करेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यही था। और उसमें एज ए न्यू ईयर हम लोग को सरकार का तरफ से ये एक रेजुलेशन हम लोग को ओपिनियन सीख किया है कि विदाउट कॉलिंग बंद कॉल रेफरेंडम रैली ने करके आप लोग एनी टाइम आज रो में डिस्कशन हुआ है। इस इशू को रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज रेडी टू हैव अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद ऑल स्टूडेंट्स यूनियन एंड एस्पेरेंट। ये है आज का लेटेस्ट डेवलपमेंट। और नेक्स्ट मीटिंग को आज हम लोग इनफैक्ट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जब जब हम लोग बात करता है उन लोग बोलता है कि ऑन द बेसिस कोई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो जितना भी लैंड ऑफ लॉ है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सीसीएस रूल बोलता है, कुछ भी एक लॉ बोलता है कॉन्ट्राडिक्ट करता है बोल के। तो हम लोग बोला है कि फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कौन सा लॉ किसी को एक्शन लेने से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इनफैक्ट वी हैव गिवन द माने इनफ टाइम, या तो उन लोग का जो भी प्रॉब्लम है ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन को रिड्रेस करो सो दैट वी कैन वर्क आउट एंड विल वर्क एज अ टीम अरुणाचल प्रदेश। इसलिए हम लोग एस्पेरेंट को साथ में लेके गया। तो ऑन दैट बेसिस बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, डाउनर चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर टू सीएम होता, उन लोग बोला है उन लोग का अपील को फॉर अ शॉर्ट वाइल अंशु आज एक्सेप्ट करके आया है विद द प्रेजेंस ऑफ जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन एंड कुछ मेंबर्स था। ये एंड अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिटवीन अंशु अपसु और जेसी के बीच में देयर सम क्वाइट एनिमोसिटी गोइंग ऑन। सो ऐसे आदमी लोग सोच रहे कि गोल से तो मुकर नहीं रहा आप लोग। जो मेन गोल का जो आईपीएससी का पेपर लीक का जो फियास्को का जस्टिस आप लोग सीख करने जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा गोल से थोड़ा सा इन बिटवीन ऑल द एनिमोसिटी दैट्स no, we are a very issue oriented organization and last time by virtue जो 7 तारीख में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो मीटिंग कॉल किया था उसमें ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो टर्न अप नहीं हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन आदमी डिफरेंट वे से कर रहा है। बट एज ए टीम आंसू वी हैव डिसाइडेड कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। इट इज ओपन सीक्रेट। इसलिए नहीं किया है कि सिंस फ्रॉम द डे वन अंशु एंड आपसू हम लोग जॉइंट इस इशू को हम लोग स्पेयर हेड कर रहा था। उसका डाउन द लाइन हम लोग का जो स्टीयरिंग कमेटी में था। अंशु टोट की उस ये में बिफोर कॉलिंग अप ए सच इशू और मीटिंग अंशु जो मेरा हिसाब से एटलीस्ट जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन को प्री प्लान डिस्कशन करना चाहता। उनका 2 पॉइंट को लेके नलन वैद और ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट को लेके उनका अपना हिसाब का उनका लेट देम गो। तो किंतु उस मीटिंग में नॉट फ्रॉम प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और टीम ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन उधर से तो कोई ये नहीं हुआ। किंतु एक दो स्पीकर था जो फॉरवर्ड स्टूडेंट्स लीडर्स लोग था ऐसे ऐसे जो प्लेयर अप वाला माने डबल मीनिंग वाला बात किया। इससे एस्पेरेंट लोग थोड़ा सा नाराज है और काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट है अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का। और एज ए यूथ लीडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग चाहता है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इज कंप्राइजेस ऑफ 26 मेजर ट्राइब और ऑल द डी इशू इसमें सबका ओपिनियन को सीख करना चाहे ये है। और यही है। और इसमें जो थोड़ा सा सब इशू को रिजॉल्व करना चाहता है। आपसू का थोड़ा सा मॉडलिटीज अलग है, ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियंस का थोड़ा अलग है। बट ये अभी जो अंडर द लीडरशिप ऑफ होम मिनिस्टर पेमा खांडू सब एग्री किया है कि चलो एज ए टीम अरुणाचल काम करेगा। ये है देयर इज उसमें बहुत कोई पर्सनल इशू नहीं है। And then JC and Ansu they are demanding null and void वाला issue it's quite आगे में आ रहा है। तो हम ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि ना लाइक null and void अगर you are supporting that ना तो you are only representing half of the aspirants। तो दूसरा aspirants are also there ना, they are you're not representing them as well। So उसमें आपका क्या कहना है? आप में से कोई तो लाइव नहीं है। हाँ, तो ये पॉइंट को जरूर रखना। लेट द पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली अंशु स्टैंड्स, व्हाट इज द स्टैंस ऑफ अंशु। तो सबसे पहले आप समझना होगा कि दिस इशू यू नीड टू सी और इंट्रोस्पेक्ट दिस इशू विद माने डिफरेंट एंगल। इसका ऐसे है, एक है नल एंड वॉइड को जो
ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जो अभी डिमांड कर रहा है उसका हम लोग अपना बेसिस है। बेसिस इसलिए है कि सबसे पहले लीगल और इलीगल का बात करेगा बोलने से इन गवर्नमेंट सुप्रीम गवर्नमेंट आपका जो जो जितना भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है उसको व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ रूलिंग कोई भी प्रेसिडेंस कोई भी रूलिंग देता है इट बिकम प्रेसिडेंस लॉ। तो इसका लीगलिटी को इसमें नो वन कैन क्वेश्चन। दूसरा नल एंड वॉइड को इसलिए ये लोग बोल रहा है कि एस्पेरेंट लोग मांग कर रहा है कि ऑन नॉट बेसिस ऑफ कि इसमें किसी का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है किसी को जले से ऐसे बोल के नहीं है। ये लोग बोल रहा है कि जो 2000 आपका 14 से लेकर 22 तक जितना भी जो एग्जाम हुआ है उसमें नंबर ऑफ एग्जाम में ऐसे इंस्टेंस बहुत है कि जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है और इसको बेस्ड ऑन डेट अभी अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। उसमें भी जिक्र किया है कि आपका एनोमलीज पेपर लीकेज वीकनेस ऑफ आपका एसओपी का वजह से पेपर लीकेज हुआ। सरकार का तरफ से भी मानता है कि पेपर लीकेज हुआ, अंशु से भी मानता है, आंसू से भी, एवरी स्टेक होल्डर्स मानता है। तब बोलता है कि एसआईसी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या सरकार अगर क्लासीफाई कर दे कि जेन्युइन कैंडिडेट कौन है और जेन्युइन कौन है और पेपर स्कैम से कौन घुसा है तब हम लोग नल एंड वॉइड को बात नहीं करेंगे। दूसरा सरकार अगर ये मॉडलिटीज का साथ आगे आता है कि 2017 में जैसे कि 2 आदमी को अरेस्ट हुआ, ओपेट मिबांग और मिनोती बोरंग को अरेस्ट हुआ, अगर उसको अगर वो दोनों पेपर स्कैम नहीं करने से 2 जेन्युइन आदमी को कौन मिलना था उसको डिटरमाइन करेगा तो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन नल एंड वॉइड का बात नहीं करेगा। तीसरा अगर जो भी अभी ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को अप्रोच कर रहा है कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है, लेट देम कम फॉरवर्ड कि आप लोग सही कैंडिडेट और गलत कैंडिडेट को सेग्रीगेट करने में मदद करता है तो अंशु नल एंड वॉइड में बात नहीं करेगा। कैसे ये करेगा? या तो सरकार एक मॉडलिटीज बना दे कि जितना भी नंबर्स ऑफ जो सीरीज ऑफ जो एग्जाम हुआ है उसका अभी जैसे ताकेत जरंग का ऊपर में जो नार्को एनालिसिस टेस्ट को कोर्ट से अप्रूवल लेके आया है, सरकार ये कर ले कि उसमें जेन्युइन कैंडिडेट को निकालने के लिए कोर्ट ऑर्डर लेके आइए, नार्को एनालिसिस टेस्ट दीजिए, प्रोवाइडेड कि जितना भी जो क्वालिफाइड वाला कैंडिडेट है वो कंसर्न है कि मेरा ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट कीजिए सो दैट कि मेरा जेन्युइनिटी को प्रूव करने के लिए। विदाउट द नोइंग आप इस चीज को फाइंडिंग्स में नहीं जाएगा तो हाउ वन कैन डिटरमाइन कि सही और गलत है। जब तक ये नहीं होगा तब हम लोग बोलता है कि नल एंड वॉइड करो, क्योंकि इट सीम्स कि पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज फेल to segregate to classify the genuine, justified and illegal candidate। तो हम लोग इस चीज को बोला कि इसलिए द स्टैंड ऑफ अंशु इज वेरी क्लियर, लेट द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल वर्क आउट सिंस वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। आपसू इज ऑल्सो ए प्रेशर ग्रुप लाइक ऑल निशी स्टूडेंट्स, वो भी एक है। हम लोग का ये है कि यू कैन इसमें फिर ऐसे है कि इस चीज को रिड्रेस तब तो कौन करेगा? एस्पेरेंट का इशू को ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन रिड्रेस नहीं करेगा, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन रिड्रेस नहीं करेगा, ऑल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल रिड्रेस नहीं करेगा, तो ये लड़का लोग जाएगा कहाँ? मे बी इट्स मैंने आप लोग को लग सकता है कि थोड़ा रिडिकुलस लग सकता है, किंतु ये लोग का रिडिकुलस में एक इंटेंसिटी है, ये लोग का अंदर में एक प्योरिटी है। तो ये जब तक क्लासीफाई नहीं करेगा तब हम लोग बोलता है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का स्टैंड इज वेरी क्लियर। आप जब नहीं सकता है बोलने से तब तो नल एंड वॉइड को करो। तो जब इक्विटी का बात करता है तो जो आप जस्टिफाइड वाला कैंडिडेट को, जेन्युइन कैंडिडेट को, उसका ऊपर नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को इम्प्लाई करके आप बोलता है कि उसको आप बिकॉज ऑफ सम सेक्शंस ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट का वजह से आप उसको ये नहीं करना है, माने उसको सजा नहीं देना है रॉन्ग वे में, तब तो आप उसको भी डिटरमाइन कीजिए कि बिकॉज ऑफ अभी जो एसआई में 6 आदमी चोरी किया है, चोरी करके जो पेपर लीकेज हुआ है वो नहीं होने से जेन्युइन चेक कैंडिडेट कौन होना था, तब तो लेट देम डिसाइड ना, सरकार और आपसू को डिसाइड करने दीजिए। अगर वो लोग लेके आएगा बोलने से हम लोग नल एंड वॉइड को बात नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए बोलता है कि इस प्रोसेस में एक टाइम लग सकता है। ये मॉडलिटीज को ड्रॉ करने के लिए ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल शुड वर्क टुगेदर कि इस चीज को सेग्रीगेट करने में, आपका फाइंडिंग्स में, लॉ ऑफ लैंड में आपको कहाँ में प्रॉब्लम है।
तो सरकार वर्कआउट करना पड़ेगा, अंशु वर्कआउट करना पड़ेगा, अपसु वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अभी का टाइम में इन जनरल हम लोग नल एंड वॉइड को रखा है, और स्पेसिफिकली हम लोग भी ये देख रहा है कि कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट को डिप्राइव ना हो, चाहे क्वालिफाइड वाला हो, चाहे जिसको पेपर लीकेज स्कैम का वजह से जिसको मिलना था उसको नहीं मिला हो। हम लोग इन तो सबको एवरी एंगल से देख रहा है। ओके, एंड देन जो आपसू का डिमांड्स जो वो लोग रखा था इनसाइड्स डिस्कशन में, एंड देन आप लोग आपका अंशु एंड जेसी का जो डिमांड्स है दे आर क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टिंग फ्यू पॉइंट्स ना, तो विल वी सी एनी मिडिल ग्राउंड इन दैट? दोनों का बीच में अगर डिस्कशन होता है तो बीच में कुछ मिडिल ग्राउंड मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ में मिडिल ग्राउंड तो हम लोग आज डिसाइड किया कि थी एज ए टीम अरुणाचल डिसाइड करने के लिए, किंतु अपना ही व्यू को रखेगा। नहीं, अंशु और स्टूडेंट्स यूनियन जो डिमांड कर दिया सरकार सुनना है, और ये जो एस्पेरेंट लोग भी बोलेगा कि नहीं अंशु जो हम लोग का इशू लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो करना है, बोलने से नहीं होगा। करने के लिए इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए। हाँ, और ये बात नल एंड वॉइड करेगा नहीं करेगा, हम सरकार से सुनना चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सुनना नहीं चाहता है कहाँ में प्रॉब्लम है, ये है। तो इसमें मिडिल पाथ में तो वही होगा, एज पर लॉ ऑफ द लैंड में अगर कोई भी ये होगा सरकार का तरफ से इसको एस्पेरेंट को जस्टिस दिलाने का क्या स्टेप होता है, उसको हम लोग देख के हम लोग फर्दर प्रेस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन का तो उसमें आप व्हाई वर यू नॉट देयर? नहीं, ये इसलिए देखिए, ये इसमें कोई बोलता है कि कोई ईगो है, ऐसे ईगो का बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो सिस्टम में देखेगा तो आप बताइए, पब्लिक जो सुन रहे हैं वो बताइए, इस इशू को ऑल स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन स्पीयरहेड कर रहा था। जो आपसू प्रेसिडेंट है वो हमारा फैमिली का है, वाइस प्रेसिडेंट है रिटर्न ताली मेरा दोस्त है। तो जितना भी ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन है मैक्सिमम दे आर फ्रॉम अंशु कैडर। अब अंशु का फॉर्मर लुक है, और मैक्सिमम जो ये है नंबर्स में वो से फ्रॉम निशी कम्युनिटी। इसमें हम लोग इसलिए नहीं गया है कि इस इशू को बिफोर कॉलिंग अप सच मीटिंग, यहाँ में स्टेक होल्डर 3 ही स्टेक होल्डर है। यहाँ में जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, ये मीटिंग को हम लोग का बिना कंसर्न में किया है, इसलिए हम लोग नहीं गया है। बाकी उन लोग का अपना विजडम है कि इशू को किस डायरेक्शन में ले जाएगा। हाँ, बट देन यहाँ में हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कमांड नहीं करेगा, और हम लोग को भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कमांड नहीं करना है। अपना अपना आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस इज वेरी क्लियर। ये Thank you.